क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। ए कोई काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी कितना दिन में करता है, 15 दिन में। एलसीएम कितना हो गया, 30। 10 कितना बार में गया, 3। 15 कितना बार में गया, 2। अब बोल रहा अगर ए क्या करता है, काम शुरू करता है और बारी बारी, मतलब पहले दिन में कौन करेगा, ए करेगा, फिर अगले दिन कौन करेगा, बी करेगा, फिर अगले दिन कौन आएगा, ए आएगा, फिर अगले दिन कौन आएगा, बी। तो इस टाइप से अगर बारी बारी काम करेंगे ना, देखिए पहले दिन कौन काम किया, ए, ठीक है, अगले दिन यहां पर कौन काम किया, बी, फिर अगले दिन ए आएगा, फिर अगले दिन बी, फिर अगले दिन ए। इस टाइप से काम करेंगे तो काम कितना दिन में समाप्त होगा, बता देखो। इसको जो लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका देखो, आप टोटल काम मेरा कितना है, 30। आप अगर एक एक करके काम कराते हुए जाओगे तब भी क्या होगा, कंप्लीट होगा, लेकिन आपको टाइम लगेगा। देखिए पहले में ए काम किया, ए कितना काम किया, 3, फिर बी कितना काम किया, 2। ए का क्षमता 3 है ना, मतलब एक दिन में ए 3 काम करता है। अब बी का क्षमता 2 है तो एक दिन में कितना काम करता है, 2। अब फिर उसी प्रकार अगले दिन 3, फिर अगले दिन 2। इस प्रकार टोटल काम मेरा कितना है, 30। तो 30 तक जाना है। अब 30 तक इस प्रकार जाओगे तो इतना दूर जाएंगे तो लिखेंगे बहुत टाइम लगेगा ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जंप करेंगे। अब कैसे जंप करेंगे देख लो। अब जैसे हम बोले ए और बी, ए और बी मतलब एक दिन ए काम किया, एक दिन बी काम किया, फिर देखो अगले दिन ए, फिर बी, फिर अगले दिन बी आएगा ना, मतलब यहां पर रिपीट क्या हो रहा है आपका, पहले दिन ए काम कर रहा, अगले दिन बी, फिर अगले दिन ए, अगले दिन बी, मतलब 2 दिन में रिपीट हो रहा। तो यहां पर 2 लिखो, देखो लिखने का तरीका काम, और इधर हम क्या लिखेंगे, समय। मेन होता है इसको समझना, समझ जाओगे और लिखने का तरीका, बनाने का जो तरीका होगा वो कैसे बनाओगे। तो ऊपर में क्या लिखे, काम, और नीचे में क्या लिखे, समय। अब ए और बी देखो, एक दिन में ए कितना काम किया, 3, एक दिन में बी कितना काम किया, 2। तो यहां पर कितना दिन हुआ, 2 दिन ना, कितना दिन बोल रहे, 2 दिन। और काम कितना हुआ, ए 3 काम किया, बी 2 काम किया, यानी काम कितना हुआ मेरा, 5। और समय कितना लगा, एक दिन ए और एक दिन बी, यानी 2 दिन। देखो 2 दिन में कितना काम हुआ, 5 काम हुआ। तो हमको काम कितना करना है, टोटल काम तो हम लोग का 30 है ना, तो 30 करना। तो 30 को करने में कितना टाइम, देखो यहां से आपको अगर डिजिट कटने वाला रहेगा आप डायरेक्टली बना सकते हो। जैसे 2 दिन में 5 काम होता है तो 30 काम करना है, 30 काम ऊपर में रहेगा ना, देखो ये काम वाला लाइन है और ये समय वाला। 2 दिन में 5 काम तो 30 काम कितना दिन में, 5 से कट गया 6, 6 दूना 12 दिन। समझ में आया। या फिर ऐसे देखो, काम 2 दिन में कितना काम कर रहा, 5, और टोटल हमको करना कितना काम है, 30। कितना गुना हो रहा, 5 6 30, 6 गुना हो रहा ना। अगर 6 गुना काम है तो समय भी कितना लगेगा उसको, 6 गुना। अगर 2 समय लग रहा था, 2 6 12। इस टाइप से भी आप बना सकते हो। समझ में आया, नहीं समझ में आता बोलो। किसी काम को 7 दिन, ए तथा बी किसी काम को 7 दिन तथा 8 दिन में करते हैं ना। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए तथा बी किसी काम को 7 दिन और 8 दिन में करते हैं। देखिए ए कितना दिन में कर रहा है, 7 दिन, बी कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन। एलसीएम कितना हो गया, 56। 7 कितना बार में कटा, 8, 8 कितना बार में कटा, 7। ए का क्षमता 8, बी का क्षमता 7। अगर बोल रहा वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे और कार्य आरंभ कौन करे, देखो कार्य आरंभ कौन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना, ए करेगा, फिर अगर जो बी करेगा तो फिर अगले दिन ए करेगा। किससे आरंभ हो रहा है वो जरूरी है। तो यहां पर पहले कौन कर रहा है, ए, तो अगले दिन कौन करेगा, बी, और फिर अगले दिन कौन आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। तो रिपीट ये 2 दिन का हो रहा है, ये 2 दिन का रिपीट हो रहा है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम बोले, काम, और इधर क्या लिखेंगे, समय। अब ए और बी का क्षमता कितना था, 8 और 7, मतलब 2, 8 और 7 कितना काम हो जाएगा, 15 काम हो जाएगा। अब समय उसको कितना लगा 15 काम के लिए, 1 और 1 2 दिन, 15 काम 2 दिन में किया। अब काम आपको करना कितना है, 56 काम। देखो वहां पर डायरेक्टली ये 15 से 56 कट रहा, क्या नहीं हो रहा, जैसे वहां 5 6 30 हो जा रहा था, लेकिन यहां नहीं हो रहा। तो ये 15 जो 56 होगा कितने बार में होगा, या उससे क्या कम होगा। तो 15 ये कितना बार में लेंगे, 15 या 45, 15 चौके 60 ज्यादा हो जा रहा, 4 बार में ज्यादा हो जा रहा, यानी हम लेंगे कितनी बार में, 3 बार में। और यहां समय भी क्या हो जाएगा, वही 3 गुना हो जाएगा, समय भी 3 गुना हो जाएगा ना। अब 15 तिया 45 और 2 तिया
यहाँ पर समय 6 लगा, वहां पर काम कितना हुआ 45 हुआ। अब देखो 56 काम करना था, 45 कर चुके हो, बचा क्या 11 काम बचा। अब 11 काम बचा तो फिर जो नेक्स्ट काम करने कौन आएगा, अब बोले ए करता है फिर बी करता, फिर ए और बी को लिए थे। अब यहां पर 45 काम हो चुका है और बचा 11, तो पारी किसका आएगा काम करने का, पहले कौन आएगा ए आएगा। अगर ए काम करने आया तो ए का क्षमता कितना है 8, तो क्या काम कर देगा वो 8 काम कर देगा ना। तो ये 11 था, 11 में से कितना काम कर दिया 8, और यहां समय कितना लगा होगा 1 दिन, ए का क्षमता 8 है ना, मतलब ए 1 दिन में 8 काम करता है, यानी 1 के बराबर क्या हो गया 8 हो गया। अब 11 में से 8 काम हो गया, बचा कितना काम 3। अब ये 3 जो काम बचा है वो कौन करेगा, बी करेगा। देखो बी का क्षमता कितना है 7, अब बी का क्षमता 7 है, लेकिन वो काम कितना करना है, सिर्फ काम बचा 3, लेकिन वो 7 कर सकता है, लेकिन काम बचा क्या 3, तो ये 3 काम को करेगा। तो समय क्या लगेगा, देखो समय बराबर क्या होता है, जैसे हम बोले क्षमता गुना समय बराबर क्या होता है कार्य, तो ये समय बराबर हम पूछेंगे तो कार्य बटा में क्या होगा क्षमता, यानी काम कितना बचा समय, यहां समय ना, हमको समय चाहिए ना, समय कितना, समय बराबर हम क्या बोले कार्य, कार्य कितना बचा है 3 बटा क्षमता कितना है बी का 7। तो देखो फाइनली 3 दूना 6 और 1 7, 7 पूर्णांक 3 बटा 7, समझ में आया पूरा। ए बी सी किसी काम को 11 दिन तथा 12 दिन में समाप्त करते हैं ना। देखिए ए किसी काम को कितना दिन में करता है 11 दिन में, बी कितना दिन में करता है 20 दिन में, सी कितना दिन में करता है 55 दिन। एलसीएम कितना होगा 220। अब 220 11 से काटेंगे 20 बार में, 11 दूना 0 है ना, 20 10 बार में ना, 11 बार ना, 20 के 20 20 के 20 11 बार, 55 4 5 20 4 बार में। ये ए का क्षमता 20 आ गया, बी का क्षमता 11 आ गया, सी का क्षमता 4। यदि क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, यदि ए काम कार्य को आरंभ करे, और क्या बोल रहा है ए के साथ एक दिन कौन काम करेगा बी काम करेगा, और ए के साथ एक दिन कौन काम करेगा सी, बारी बारी से काम करे बोल रहा है ना। देखिए ए काम को शुरू करता है, लेकिन ए के साथ पहले दिन कौन आता है बी आता है, फिर अगले दिन कौन आता है ए तो रहता है, लेकिन ए के साथ बी नहीं आता है, कौन आता है सी आता है। फिर अगर ए के साथ एक दिन बी आया, अगले दिन ए के साथ सी आया, तो अगले दिन फिर कौन आएगा ए के साथ कौन आएगा बी, फिर अगले दिन ए के साथ कौन आएगा सी। तो यहां पर रिपीट कहां तक हो रहा, देखो ये 2 दिन में रिपीट हो रहा, ये 2 दिन में रिपीट हो रहा ना। तो हम बोले थे क्या लिखना है, इधर क्या लिखना है काम, और इधर क्या लिखना है समय। अब ए और बी का क्षमता कितना है, देखो 20 और 11 31 ना। फिर देखो ए और सी का क्षमता कितना है 20 और 4 24, टोटल कितना हो रहा देखो, तो 3 2 5 4 और 1 5, कितना काम हुआ 55। अब ये 55 काम हुआ ना। ए बी का क्षमता देखो, ए का 20 है, बी का 11 है, यानी कितना हुआ 31। अब फिर बोल रहा है ए और सी, ए का क्षमता 20 है, बी का 4, यानी 20 और 4 24। एक दिन में 31 काम हुआ, अगले दिन में 24 काम हुआ, दोनों मिला दिए तो 55 काम हुआ। और कितना दिन लगा 2 दिन लगा। अगर 2 दिन में 55 काम हुआ, हमको 2 दिन ना, 2 दिन हो रहा ना, 2 दिन में 55 काम हुआ, और हमको करना कितना काम है 220। तो देखो 55 से कितना बार में 220 हो रहा है, या उससे कम हो रहा। तो जान रहे हम अभी 55 को 4 बार में किए थे, तो 4 बार में अगर ये कितना काम हो जाएगा टोटल 220। 55 का 4 गुना काम है, तो समय भी क्या हो जाएगा 4 गुना, यानी 2 का 4 गुना 8 दिन। 8 दिन में कितना हो जाएगा 220। लाइन में बनाना है, 2 दिन में 55 काम हो रहा, तो काम कितना करना है 220 करना है, कितना दिन लगेगा 55 4 बार में 4 दूना 8। कोई दिक्कत है, ठीक। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी सी किसी काम को 20 दिन, ए कितना दिन में करता है 20 दिन में, बी कितना दिन में करता है 30 दिन, सी कितना दिन में करता है 60। एलसीएम कितना होगा 60। देखो बहुत बार बना बना के एलसीएम आप ऐसे ही क्लियर हो गया होगा। 20 कितने बार में 3 बार में, 30 कितने बार में 2 बार में, 60 कितने बार में 1 बार में। ए का क्षमता 3, बी का क्षमता 2, सी का क्षमता 1। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए लगातार कार्य करे, ए क्या करेगा लगातार कार्य करेगा, और हर तीसरे दिन कौन सहायता करेगा
बी और सी। कब? हर तीसरे दिन। मतलब पहले दिन कौन काम करेगा? ए। अगले दिन कौन काम करेगा? दूसरे दिन बी ना ए, दूसरे दिन भी ए काम करेगा ना। तीसरे दिन में कौन आएगा? ए के साथ बी प्लस सी। ए का क्षमता देखो, पहले दिन 3 काम किया, अगले दिन 3 काम किया, अगले दिन तीनों काम किया, तो 3 2 5 और 1 6। अब ये फिर अगले दिन कौन आएगा? ए। फिर अगले दिन फिर ए, फिर तीसरे दिन में कौन आएगा? ए के साथ ए बी सी आ जाएगा। ए लगातार काम कर रहा और बी और सी क्या तीसरे दिन आ रहा। तो रिपीट हम लोग का ये 3 दिन में हो रहा, रिपीट 3 दिन में हो रहा ना। तो हमको क्या लिखना है? हम बोले थे यहां पर क्या लिखना है? काम। और इधर क्या लिखना है? समय। 6 6 12। अब 12 काम हो रहा, समय कितना लग रहा? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 3 दिन। अब देखो ये 12 काम हुआ, टोटल काम हमको कितना करना है? 60। कितना बार में हो रहा? 5 बार में। तो समय 5 बार में 5 दिया 15 दिन हो गया। लाइन में बनाओगे तो भी 3 दिन में कितना काम हो रहा? 12 काम। तो 60 काम करेंगे तो कितना दिन? ये समय है, टाइम, और ये काम। 12 5 60, 5 दिया 15 दिन। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा? ए किसी काम का 2/5 भाग को कितना दिन में बोल रहा? 12 दिन में। तो ए यहां पर कितना रखेंगे? 12 रखेंगे। ए किसी काम का 2/5 भाग को कितना दिन बोल रहा? 12 दिन। ए यहां 12 रखेंगे? हाँ, रखेंगे या नहीं? देखो यहां जो रहता है, जो समय होता ना, वो हमेशा क्या होता है? कुल समय होता है। क्या होता है? कुल समय। मतलब टोटल काम का समय। यहां पर कभी भी आधा अधूरा नहीं रहता है, यहां पर टोटल समय रहता है। हमेशा क्या रहता है? कुल समय। तो यहां पर बोल रहा है एक किसी काम का 2/5 भाग। कितना भाग? 2/5 भाग को 12 दिन में, मतलब 2/5। कुछ काम को किया ना, पूरा तो समय नहीं है। यहां पर हमेशा क्या होगा? पूरा समय होगा। क्या समय होगा? पूरा समय होगा। तो यहां 2/5 भाग 12 यहां पर हम क्या नहीं रख सकते। उसी प्रकार नेक्स्ट में बोला था बी। बी किसी काम का कितना भाग बोल रहा? 3/4 भाग को कितना दिन में? 15 दिन में। तो इसको भी रख सकते क्या? नहीं रख सकते। यहां पर हमेशा क्या रखते हैं? कुल समय। तो देखो आप फ्रैक्शन सबसे पहले जान लो, 2/5 भाग बोल रहा। एक किसी काम का कितना? 2/5 भाग। मतलब 5 में से कितना भाग? 2/5 भाग ना। मतलब 5 में से कितना भाग? 2 भाग। 2 भाग को कर रहा कितना समय में? 12। तो टोटल भाग तो 5 है ना। 5 भाग को कितना समय में करेगा? 2 6 12 6 5 30। ए का समय कितना आ गया? कोई दिक्कत है क्या? अगर 2/5 बोला तो 5 में से 2 काम। कितना? 5 में से 2 काम। तो बचा कितना? 5 में से 2 काम। 2 काम को कितना में कर रहा? 12। तो टोटल काम कितना? टोटल नीचे वाला ना 5। अगर शेष बोलता तो 5 में से 2 घटा दिए, बचा 3 ना। 3 शेष हो जाता, लेकिन यहाँ टोटल चाहिए तो 6 5 30 आया ए का। उसी प्रकार बी का बोला। बी का कितना दिया? 3/4। अगर 3/4 मतलब 4 में से 3 काम। 3 काम को कितना दिन में? 15 दिन में कर रहा। बी 4 में से 3 काम को 15 दिन में कर रहा। तो टोटल 4 काम है ना। 4 काम को कितना दिन में करेगा? 3 5 15, 5 चौके 20। यानी बी बराबर कितना आ गया? 20। दोनों का एलसीएम 60। 30 कितना बार में गया? 2। 20 कितना बार में गया? 3। ए प्लस बी दोनों मिलकर बोला ना, यानी 60। 3 2 नीचे आके 5 भाग 12 दिन। 12 से कटेगा ना। बी किसी कार्य को जितने समय में करता उसका 1/6 समय में बोल रहा ना। तो देखो यहां पर अगर समय का बात करेंगे, ये ए और बी ले लिए। 1/6 बोला, बी जितना समय में करता उसका 1/6। अगर 1/6 बोला तो हम 6 किसको मानेंगे? बी। तो ए कितना हो जाएगा समय? 6 का 1/6 एक ही होगा ना। अगर 1/6 बोला तो 6 अगर हम टोटल मान तो 6 का 1/6 क्या होगा? एक ही हो जाएगा। या 6 का 1/6 6 से कट जाएगा तो एक आएगा ना। बी जितने समय में काम करता उसका 1/6। अगर बी 6 समय में काम करता तो उसका 1/6 मतलब एक समय में। एक समय में एक कितना काम करता है? आधा। एक कितना काम करता है? एक समय में ना एक क्या काम करता है? आधा काम करता। आधा समय को एक, आधा काम को एक समय ले रहा। आधा काम ना, आधा काम में एक समय। तो पूरा करना है तो आपको कितना समय लेना होगा? और एक लेना होगा ना। आधा काम किए एक घंटा लगा मान के चलो। आधा काम किए
1 घंटा लगा, और आधा काम करोगे और 1 घंटा लगेगा, तो 2 लगेगा ना। यानी ए का यहाँ पर जो आधा, ये 1 जो रखे थे वो आधा समय था, तो हम यहाँ पर क्या बोले थे, यहाँ पर हमेशा क्या रखते हैं, पूरा समय रखते हैं। तो आधा काम को 1 समय लगा, तो पूरा काम को कितना लगेगा, 2 लगेगा। यानी ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। एलसीएम 6, 2 तिया 6, 6 1 6। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर कोई काम को कितने दिन में करता है, 10। अब यहाँ दोनों का क्या होगा बोलो तो, ए 2 दिन में करता है, बी 6 दिन में करता है, दोनों मिलकर 6 और 2 8। अगर हम कल बोले थे क्या बोले थे, ए 2 दिन करता है, बी 6 दिन, जो 8 बोलेगा वो क्या होगा, गधा और गधी, याद रहो। तो ए और बी होगा तो क्या हो जाएगा, ये 6 बटा में क्या 4, काटेंगे तो क्या 3/2। देखो ए और बी का समय क्या आ गया, 3/2। अब देखो काटे नहीं थे ना, यहाँ पर ही कट जाना था ना, नहीं काटे थे तो आप इसको भी मत काटो, इसको भी क्या करो, मत काटो, इसको क्या रख दो 6/4। अब 6/4 दोनों का आया, और किताब में दोनों का कितना दिया है, 10 दिया है, तो हमको चाहिए था किसका, बी का यानी 6 के बराबर, समझ में है ना। अब ये देखो 6 6 नीचे कटेगा, 4 यहां पलट जाएगा, 4 × 10 आंसर में क्या बोल रहा है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। इस पर ए ने 4 दिन काम किया, शेष काम को कौन किया, बी, कितने दिन में किया, 15 दिन में। तो बी का 15 रखेंगे क्या, देखो शेष काम है ना। अब यहां पर हम क्या बोले, काम जो रखते हैं, समय जो रखते हैं, कुल समय या पूरा समय रखते हैं। एक कोई काम को 12 दिन किया, एक कोई काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में, लेकिन ए ने इस पर कितना दिन काम किया बोल रहा, 4 दिन काम किया। ए ने इस पर क्या किया, 4 दिन काम किया। अब उसके बाद उसको कौन काम किया, बी किया। बी कितना दिन में किया, बी कितना दिन में किया, 15 दिन में किया। तो यहां देखो, यहां बी का टोटल समय हमको बैठाना था। ए कोई काम को कितना दिन में किया, यहां पर बी का टोटल समय लेना ना, तो आपको देखो यहां समझो पहले, एक कोई काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। वो कितना दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया, और बचा कितना, कितना बचा, 8 बचा, 8 बचा ना। ये जो शेष जो 8 बचा था उसको कौन काम किया, बी किया। कितना दिन में किया, 15 दिन में किया। ये जो शेष 8 काम को बी अगर 15 दिन में कर सकता है, तो बी जो टोटल काम जो होगा, टोटल काम कितना था, देखो ए का टोटल 12 काम था ना, 12 में से वो 4 को किया, तो बचा कितना था, 8 काम। ये जो बचा 8 काम को बी 15 दिन में किया, तो टोटल काम कितना, 12 है ना। ये 12 काम को बी कितना दिन में करेगा, ये बी का कुल समय आ जाएगा, ये बी का समय आएगा ना, बी का समय कुल समय ना, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 15 तिया 45 बटा में कितना आया, हाँ देखेंगे 12 और 45। अब देखो ए 12 आ गया, बी कितना आ गया 45/2। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ए प्लस बी निकाल लोगे। अब देखो अभी तक फ्रैक्शन वाला आपको शायद अनुपात नहीं मिला था। अगर फ्रैक्शन वाला मिला है ना, तो ऊपर वाले को एलसीएम करोगे, 12 और 45 को। 12 और 45 का एलसीएम कितना हुआ, 12 छक 12 से 84, 12 8 96 ना, 120 ना, 150 150 ना, 100 हाँ 45 दूना 90 हो रहा, 90 12 में नहीं जा रहा, यानी 180 होगा, 180 ना। कितना पर 12 और 45 का एलसीएम कितना हुआ, 180। अब 12 कितना बार में कटा, 12 के 12 कितना बचा 6, 12 पचे 60, 45 से 4 पचे 20, 4 बार में। अब 4 बार में जा रहा तो देखो नीचे में है ना, तो नीचे में ये 4 दूना 8, तो a प्लस बी बराबर क्या आया 180, और ये 8 5 13 23, 180 23 आ रहा, हाँ ठीक है आंसर।
समझ में आया कि नहीं? देखो यहां से खाली ये जो बी का टोटल काम निकाल दिए वही था मेन समय। यहां जैसे ये टोटल 12 दिन में करता, टोटल 12 में से 4 काम कर दिया, बचा कितना काम? 8 काम। अब ये 8 काम को 15 दिन में करता है, तो टोटल काम यानी 12 को कितना दिन में करेगा? तो बी का आ जाएगा, तो यहां बी बैठा दोगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। उसके बाद ए ने कितना दिन काम किया? 4 दिन काम किया। जो बचा शेष काम को बी कितना दिन में किया? 15 दिन में। यानी यहां पर ए और बी है। ये देखो 12 दिन में कोई काम करता है, अगर ए कोई काम को 12 दिन में करता है तो ए 4 दिन कर लिया, मतलब ए का काम कितना बचा? ये काम बचा ना, ए का काम कितना बचा? 8 बचा। कोई दिक्कत है क्या? ये जो ए का 8 दिन का काम बचा वो बी ने कितना दिन में किया? बी ने कितना दिन में किया? 15 दिन में। तो ए का जो 8 दिन का काम और बी का 15 दिन का काम बराबर होता है? नहीं है बराबर। ए का जो 8 दिन का काम को बी ने 15 दिन में किया, तो ये दोनों काम तो सेम है ना, तो ये दोनों काम बराबर है ना, ये दोनों काम बराबर है। तो ये ए का 8 दिन में ए का जो काम होता है, बी का 15 दिन का काम, दोनों क्या है? बराबर। और ये क्या है? समय है ना। और समय का उल्टा क्या होता है अभी बताए थे? समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता। अगर ये 8 15 है तो ये 15 और क्या हो जाएगा? ये समय है ना, तो समय का उल्टा क्या होता है? क्षमता। यानी ए का क्षमता कितना आया? 15, बी का क्षमता कितना आया? 8। अगर यहां पर बोल रहा था ए कोई काम को कितना दिन में करता है? 12, तो क्षमता गुना समय में इसको बैठा सकते हैं। क्षमता तो दोनों काम को पता चल गया ना। ए का क्षमता कितना है? 12, ए का क्षमता कितना है? 15, और वो कितना समय लेता है? 12। तो दोनों मिलकर बोला था, दोनों मिलकर 8 और 15 23, 23 बराबर x बराबर 15 दूना 30, 180 हो रहा ना, 180/23। समझना कि क्या है, इस काम को बराबर करना है। ये जैसे 12 दिन में कर रहा था वो 4 दिन किया, ये का जो टोटल काम था 12 ना, 12 में से 4 किया तो बचा है कितना काम? 8। ये ए का 8 दिन का काम को बी 15 दिन में किया, तो ये दोनों का बराबर हो गया। ए का 8 दिन का समय और बी का 15 दिन का समय, दोनों क्या है? बराबर है। तो समय का उल्टा क्या हो जाता है? क्षमता। यहां से ए का क्षमता 15 आ गया, बी का क्षमता कितना आ गया? 18। अब दोनों का क्षमता आ गया तो हम क्षमता गुना समय बैठा सकते हैं। ए का क्षमता 15 है और वो कितना समय ले रहा? 12। अब दोनों मिलकर बोला था तो 15 और 8 कितना? 23, 23 के बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर वही चीज अगर पूछता किसका? बी का पूछता, बी कितना दिन में करेगा? बी यानी क्या? 8 हो जाता ना, ये 8 के बराबर कितना कर देते? समझ में आया? इसका और क्वेश्चन और दूसरा दिन में करेंगे आपको, ठीक है।